हेलो बच्चों, आज क्लास 9th आईटी का मैं फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ और जो बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कैटसन बुक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये चैप्टर्स हैं ये हमारे कुछ बेसिकली उसमें डिवाइडेड हैं। हम जो है मेनली 3-4 पार्ट्स में डील करेंगे। फर्स्ट इज योर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स जिसमें 5 यूनिट्स हैं। अभी हम बेसिकली सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशंस में भी बहुत से पार्ट आते हैं, जैसे कि अगर हम देखा जाए तो कम्युनिकेशंस में भी हमारे जो पार्ट्स सिलेबस में कुछ आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर रिटन स्किल्स, फिर प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन एंड टॉकिंग अबाउट सेल्फ। बुक ये जो चैप्टर का कम्युनिकेशन स्किल्स है वो रेफर करता है। मैं कोशिश करूँगा मैं इसको एक जर्नल वे में लेके जाऊँ। समझाने के बाद जो नोट्स प्रोवाइड होंगे जो नेक्स्ट उसमें होंगे क्लास में वो आपको ईजिली इस चीज़ को और क्लियर कर देंगे। अब व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? Communication skills is ability to convey the idea and feelings either by speaking or writing. अपनी बात को समझाना बोलकर या लिखकर is communication. A person communicate his thoughts in most easiest manner using the vocabulary. हम बोलकर अपने बात को अच्छे से समझा सकते हैं। Communication skills not only include speaking and writing, rather it includes the ability to read, write, speak and listen to order to communicate effectively. बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि कम्युनिकेशन में सिर्फ रीडिंग या राइटिंग या स्पीकिंग होता है, बट लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर आप अपनी बात किसी को समझा नहीं पा रहे या वो सुन नहीं रहा, देन इट्स नॉट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होने के लिए आपकी बात कोई सुने और उसको समझे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लिसन इज़ मोर इफेक्टिव इन कम्युनिकेशन। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन हैज़ derived from a Latin word that is communicare, which means to share. तो कम्युनिकेशन भी अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। It include three types of communications या 3 methods which are used in communications. First is inform, that is जैसे स्कूल में हम हर बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं, अपने फ्रेंड को किसी चीज़ के बारे में बताना होता है, तो वो सब चीज़ आती है इंफॉर्मेशन। when you have to give just an information. Second, इन्फ्लुएंस। काफ़ी बार क्या होता है, हमें कोई बात मंगाने के लिए उसका प्रेजेंट सिनेरियो या प्रेजेंट ओपिनियन चेंज करना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा इस समय घर पर है और उसका दूसरा दोस्त उसे खेलने के लिए कहे, दैट कम्स इन इन्फ्लुएंस। एक्सप्रेस फीलिंग्स, ये सबसे ज़्यादा किया जाता है। हम अपनी बात को समझाने के लिए अपने अंदर की खुशी, उदासी, एक्साइटमेंट या किसी भी प्रकार की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में सेंडिंग और रिसीविंग दोनों चीज़ें यूज़ होती है। इट इज़ अ 2 वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप अपनी बात आगे रखोगे और वो कुछ फीडबैक आपको देगा। दैट इज़ element of communication. The various perspective in communications is about the way of thinking. सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होती है कि वो पर्सन, आप जो मैसेज दे रहे हो, जिस पर्सन को दे रहे हो, वो हमारे आइडियाज़, मैसेज को इवेल्यूएट कैसे करेगा, वो हमारी बात को कैसे समझेगा, कैसे आगे फॉरवर्ड करेगा या कैसे अपने को यूज़ करेगा। दैट इज़ द मेन मेथड या main perspective in communications. There are the 8 main major problems. According to this book, the communication can be affected by language. जैसे कि हमने देखा, हर पर्सन की अपनी एक लैंग्वेज भी डेवलप हो सकती है और कुछ रीजन वाइज, कुछ लोकेलिटी वाइज अलग अलग लैंग्वेज बिल्डअप है। जैसे कि हिंदी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है, बट इवन देन
इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। विजुअल परस्पेक्शन बहुत बेसिक बात है। हम उसको कोई ऐसी चीज़ समझाना चाह रहे हैं जो वो चीज़ नहीं देख रहा, या जो वो पिक्चर देख रहा है वो उसको कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर रही। दैट कम्स इन विजुअल परस्पेक्शन। दैट इज द एबिलिटी ऑफ अ ब्रेन टू परस्पेक्ट और अंडरस्टैंड व्हाट वी सी थ्रू आवर आइज। जो हमने अपनी आंखों से देखा, दिमाग को उसने क्या समझा। पोस्ट एक्सपीरियंस, कभी कभार ऐसा होता है जो चीज़ हम बात करना चाह रहे हैं हम उसके बारे में कुछ लोगों को पहले से ही एक्सपीरियंस होता है, तो दैट कम्स इन पोस्ट एक्सपीरियंस। मतलब उसने वो चीज़ पहले से ही कर रखी है। दैट इज प्रीजुडिस। समटाइम्स वी बिकम बेसिस और प्रीजुडाइज टुवर्ड्स सम फिक्स आइडियाज़। जैसे कि हम कहते हैं बेटा ये चीज़ को होगी ही नहीं, ये चीज़ इम्पॉसिबल है, मतलब हम वो बात सुनने को तैयार नहीं, हम कम्युनिकेशन में आने को तैयार नहीं। दैट इज अ रिजल्ट इन पुअर कम्युनिकेशन, और वही आता है इसके अंदर फीलिंग्स। काफ़ी बार हम किसी पर्सन के बारे में, किसी रिलीजन के बारे में बोल देते हैं, तो किसी मामले में, किसी भी पर्टिकुलर केस में वो एक फीलिंग, एक मे बी अ ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और किसी भी प्रकार की एक फीलिंग, इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। एनवायरनमेंट सबसे मेजर फैक्टर। काफ़ी बार हम कोशिश करते हैं समझाने की, जो पर्सन लिसनर है वो सुनना चाहता है, लेकिन बीच में इतने नॉइज़, डिस्टर्बेंस आ जाती है। फॉर एग्जांपल कोई पार्टी हो रही है, कुछ हो रही है, तो वो सब एनवायरनमेंट में आएंगे। नेक्स्ट इज कल्चर। काफ़ी बार हम अपने कल्चर के हिसाब से चलते हैं कि हमारे कल्चर में ये पहनावा अच्छा है, ये पहनावा अच्छा नहीं है। तो अगर हम किसी और पहनावे या किसी और चीज़ के बारे में बात करें तो दैट कम्स इन अ कल्चर। पर्सनल फैक्टर्स, किसी की पर्सनल फीलिंग्स, हैबिट्स, एटीट्यूड या किसी भी आदत को लेके अगर मैं बात करूं, दैट कम्स इन पर्सनल फैक्टर्स। कम्युनिकेशन प्रोसेस में मेन हमारे दो चीज़ें होती हैं, एक सोर्स विच कम्स एज ए सेंडर एंड अ रिसीवर। अलग अलग तरीके में अलग अलग प्रकार की और चीज़ें भी यूज़ हो सकती है। काफ़ी बार क्या होता है, जो सोर्स होता है वो एक मैसेज पहले प्रोड्यूस करता है। अगर उसे हमें इलेक्ट्रॉनिक भेजना है तो उसकी एनकोडिंग, मतलब उसे किसी और में मोड में चेंज करूँगा। जैसे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बिजली के थ्रू भेजना चाहूँगा तो मुझे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना होगा। अब बिजली मुझे भेजनी है, दैट इज मुझे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजनी है, हवा के थ्रू नहीं भेजूँगा, तो आई नीड अ चैनल, अ वायर। उसके बाद जब उसे रिसीव किया जाएगा, रिसीव करने पर पहले, समझने से पहले उसे डिकोड करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको फिर से आवाज़ में चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद वो रिसीवर होगा जो रिसीव करेगा। इसके बाद बहुत बेसिक फैक्टर आता है, दैट इज़ फीडबैक। उसको रिवर्ट देना होगा, क्या वो मैसेज, वो इंफॉर्मेशन या वो कम्युनिकेशन प्रॉपर हुई या नहीं। उसके बाद कंटेंट्स, कि हम किस लिंक को लेकर ये चीज़ कर रहे थे वो प्रॉपर पूरी हुई या नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज इसका जो साइकिल है वो इसी हिसाब से चलता रहेगा कि सबसे पहले हमारा सोर्स होगा जो मैसेज बनाएगा, मैसेज के बाद उसकी एनकोडिंग, फिर मैसेज वो चैनल के थ्रू जाके मैसेज जाता हुआ आप पहुँचेगा, डिकोडिंग होगी, रिसीवर होगा, रिसीवर फिर उसका फीडबैक दे देगा, और इसी हिसाब से ये साइकिल चलता रहेगा। और जो कुछ बेसिक टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं वो सारी ये रही जो मैंने समझाई, सोर्स, मैसेज, एनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर एंड फीडबैक। फीडबैक ही एक रिस्पॉन्स होगा जो बताएगा कि वो चीज़ कितनी सक्सेसफुली, दैट इज़ यू वर कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन जो हुई वो प्रॉपर हो पाई, पूरी हुई या नहीं। लास्ट इज कंटेक्स्ट, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच यू आर कम्युनिकेटिंग, आई हैव क्लियर इट बिफोर। इसके बाद आता है 7 C's। मतलब जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, 7 चीज़ों का जो सी से रिप्रेजेंट की जा सकती है उनका मेन फोकस करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लियर, इट शुड बी क्लियर व्हाट मैसेज यू आर कन्वेइंग। भाई आप बात कहना क्या चाह रहे हैं, वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज करेक्ट। करेक्ट होने के लिए आपकी एक करेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए
और वो उसमें कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन या फिर ग्रामेटिकल या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कंप्लीट द इंफॉर्मेशन which we are sending to receiver should be complete. Concrete major factor. Concrete means what I am saying cannot be misinterpreted. मतलब उसे बीच में गलत साबित ना किया जाए, उसके लिए मेरे पास कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ भी हो, लेकिन उसका प्रॉपर एक प्रूफ हो, कंसाइज। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात को कहने के लिए गोल 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 लंबी चौड़ी बातें या कहानियाँ कहे जा रहा हूँ। मुझे अपने मैसेज को छोटा मेन पॉइंट पर कहना होगा। कंसिडरेशन, हमें कुछ चीज़ों को समझ के कम्युनिकेशन करनी होती है कि सेंडर जो है वो किस प्रकार का ओपिनियन रखता है, किस टाइप की नॉलेज, किस हिसाब से वो काम कर रहा है। दैट मीन्स मुझे उसके बारे में पता हो तो ही मैं उसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा। फॉर एग्जांपल, अब मुझे पता है कि हम कम्युनिकेशन के बारे में नहीं जानते, कोई एक एक वर्ड मैं पहले 20 के रूप में समझाऊंगा। दैट इज़ कंसिडरेशन, कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और आपका अपना ओपिनियन क्या है। लेकिन कॉर्टनेस, द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशंस बोथ फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर। दैट मीन्स मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो रिसीवर है उसकी फीलिंग्स या उसके सोच प्रथा को किसी भी चीज़ को हर्ट ना हो, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात कर रहा हूँ या एक जर्नल में बात कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैसेज है वो पॉजिटिव हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई लड़ाई करवा दूँ। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशंस बहुत हैं। जनरली हम जो दो प्रकार के डील करते हैं, दैट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल के अंदर आगे और भी काफ़ी बार डिवाइड कर देते हैं, काफ़ी बार विजुअल को अलग रख दे जाते हैं। वर्बल मीन्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, इट मे बी अ ओरल, इट मे बी अ रिटन फॉर्म। विजुअल विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, पिक्चर्स, ग्राफ, मैप्स, मतलब किसी प्रकार के विजुअल की मदद से। नॉन विजुअल मीन्स में एक्शन करके, जैसे एक गुंगी कहानियाँ होती हैं जिसमें अपना वो बिना बोले अपने व्यूज़, अपने इमोशंस, अपने बॉडी लैंग्वेज से वो चीज़ें समझा देते हैं। दैट इज़ नॉन विजुअल। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको रिटर्न दूंगा और उसके बाद आगे मैं आगे चलूँगा। थैंक यू बच्चों।